स्टूडेंट बायोलॉजी क्लास 7 बायोलॉजी पढ़ रहे थे स्टूडेंट, जिसमें हमने रेस्पिरेशन के बारे में आज हम पढ़ना था। रेस्पिरेशन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस पढ़ चुके थे, आज हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। यू हैव लर्न प्रीवियसली दैट प्लांट एक्सचेंज गैसियस विद द एटमॉस्फेरिक थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा से क्या करते हैं, गैस का एक्सचेंज करते हैं, जैसे वाटर वेपर का करते हैं तो उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। विच आर प्रेजेंट मोस्टली फॉर देयर लीव, किस में होते हैं, स्टोमेटा लीव्स में होते हैं। विच ऑल्सो एक्सचेंज गैसेस का एक्सचेंज करने का काम भी कौन करते हैं, स्टोमेटा ही करते हैं। दे ऑल्सो एक्सचेंज गैस थ्रू पोर्स ऑन देयर स्टेम, रूट्स, ट्यूबर, अंडरग्राउंड स्टेम लाइक पोटैटोज एंड फ्रूट्स। दीज पोर्स कॉल्ड लेंटिकल्स। इन पोर्स को क्या बोलते हैं, स्टेम में जो पोर्स होते हैं उन्हें लेंटिकल्स बोला जाता है। आर क्लियरली विजिबल एंड ऑन एप्पल्स, पियर्स एंड पोटैटो। जो किस पे दिखाई देते हैं, एप्पल्स पर, पियर्स पर और पोटैटोज पे छोटे छोटे जो छेद होते हैं, ये देखिए बच्चों एप्पल पे येलो येलो है, इन्हें बोलते हैं लेंटिकल्स। As in the case of animal, plant need oxygen to break down food for the release of energy, a process known as aerobic respiration. Animal plants को ऑक्सीजन की जरूरत ब्रेक डाउन के लिए, ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन फूड के ब्रेक डाउन से क्या मिलती है, फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी। एनिमल्स और प्लांट्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है फूड का ब्रेक डाउन करने के लिए, जिससे क्या मिलती है, उनको एनर्जी मिलती है। अ प्रोसेस नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसे एरोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है। अब द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इज बेसिकली द सेम एज दैट इन एनिमल। वैसे ही होता है जैसे कि एनिमल्स में होता है। हाउएवर सम पार्ट ऑफ प्लांट्स कैन कैरी आउट रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के भी रेस्पिरेशन करते हैं, जिसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन को पढ़ते हैं हम। एरोबिक रेस्पिरेशन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसमें क्या निकलती है, ग्लूकोज C6H12O6 होता है, ये आपके फूड से हमें मिलता है। जब ऑक्सीजन इसे रिएक्ट करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी मिलती है। इट्स ऑकर इन ऑल पार्ट ऑफ प्लांट्स व्हेन ऑक्सीजन इज अवेलेबल। ये सभी पार्ट में, प्लांट्स के सभी पार्ट में अवेलेबल होती है। द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन द सेल स्टार्ट इन द साइटोप्लाज्म एंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ में रेस्पिरेशन कहाँ स्टार्ट होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में, और एंड कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। एनारोबिक रेस्पिरेशन, यू हैव लर्नड अबाउट एनारोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट एंड मोल्ड इन द प्रीसीडिंग चैप्टर। आप आगे चैप्टर में एनारोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है, जो यीस्ट और मोल्ड होता है उसमें आपने पढ़ा है। एरोबिक रेस्पिरेशन यील्ड अल्कोहल बनता है इन एडिशन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनती है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेस हाउएवर इन मच लेस देन द एनर्जी रिलीज इन एरोबिक रेस्पिरेशन। ग्लूकोज की में एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या बनता है बच्चों, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर इन द रूट ऑफ प्लांट, कहाँ होता है, प्लांट की रूट में। इन वाटर लॉगिंग सॉइल, जहाँ पर पानी भरा हुआ होता है ऐसी सॉइल में वो जो प्लांट होते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। दिस दे डू नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन। जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लग जाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। मोस्ट प्लांट्स फॉर एवर कैनॉट सर्वाइव विद कंडीशन फॉर लॉन्ग। बहुत से प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकते लंबे टाइम तक। सम ट्यूबर्स, स्प्राउटेड सीड एंड द रूट ऑफ प्लांट दैट ग्रो इन वेटलैंड कैन टॉलरेट द लैक ऑफ ऑक्सीजन फॉर प्रोलॉन्गेटेड पीरियड ऑफ टाइम। बहुत सी ट्यूबर्स बन जाती हैं, सीड स्प्राउटेड हो जाते हैं, रूट जो प्लांट की रूट है वो ग्रो हो जाती है। वेटलैंड जहाँ गीली लैंड होती है, गीली जो सॉइल होती है, कैन टॉलरेट द लैक ऑफ ऑक्सीजन की कमी से बहुत लंबे टाइम तक अगर वो ऑक्सीजन की कमी रहे तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लग जाते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन रिक्वायर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। एनारोबिक दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन कैन अकर विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है एरोबिक में, इसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है। द एंड प्रोडक्ट आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एंड प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है। द एंड प्रोडक्ट आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल। और एंड प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल। कंपैरिजन बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में क्या अंतर है बच्चों, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। और एरोबिक रेस्पिरेशन में ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। एनर्जी इज यूज टू मैन्युफैक्चर फूड इन दिस प्रोसेस। एनर्जी प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस में। फूड इज ब्रोकन डाउन, लिबरेट एनर्जी इज दिस प्रोसेस। इसमें भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, पर किससे होती है, फूड का जो ब्रेक डाउन होता है उससे प्रोड्यूस होती है। लाइट इज रिक्वायर्ड, इसमें लाइट की रिक्वायर्ड नहीं होती।
इसमें लाइट की रिक्वायर्ड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द रॉ मटेरियल वाइल ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर एंड प्रोडक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो रॉ प्रोडक्ट होते हैं और ग्लूकोज और ऑक्सीजन क्या होते हैं, एंड प्रोडक्ट होते हैं। दिस प्रोसेस स्टार्ट विद ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन एंड द एंड प्रोडक्ट आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और एंड प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अकर्स ओनली इन द सेल ऑफ ग्रीन प्लांट दैट कंटेन क्लोरोफिल, जिसमें ग्रीन प्लांट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। अकर इन ऑल सेल, ये सभी प्लांट सेल में होता है। द साइट फॉर दिस प्रोसेस इज द क्लोरोप्लास्ट, ये किस जिसमें उसमें में होगा जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। द साइट फॉर दिस प्रोसेस आर द साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया, ये कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अकर ओनली ड्यूरिंग द डे, ये सिर्फ दिन में होता है, अकर डे एंड नाइट, ये दिन और ये रात में भी होता है। You would have noticed that the chemical reaction that represent the photosynthetic process in the opposite that representing aerobic respiration. Energy is used to make food from raw material in photosynthesis, while energy is released breaking down for food is respiration. Respiration में तो food का breaking down होता है, photosynthesis में energy बनती है, तो ये एक दूसरे की opposite reaction है। Respiration take place continuous while photosynthesis occur only during the respiration, तो दिन रात होता है पर photosynthesis सिर्फ दिन में होता है। In birds respiration photosynthesis go on simultaneously during the day, दिन में ये दोनों होते हैं। However photosynthesis the more vigorous of the two process, ये दोनों प्रोसेस बहुत विग्रसली होते हैं, तेजी से होते हैं। सो ओनली पार्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, के लिए सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। एंड रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, द रेस्ट इन टेकन फ्रॉम एयर। ऑन द अदर हैंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है जो रेस्पिरेशन में काम आती है। मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन एक्सपेल थ्रू द स्टोमेटा, से भी ऑक्सीजन एक्सपेल होती है, बाहर निकलती है। वाइल सम ऑफ इट रिमेन इन इंटरसेलुलर स्पेस, कुछ इंटरसेलुलर स्पेस में रह जाती है। द ऑक्सीजन इन द इंटरसेलुलर स्पेस इज यूज फॉर रेस्पिरेशन, जो इंटरसेलुलर स्पेस में रह जाती है वो किस में यूज़ हो जाती है, रेस्पिरेशन में हो जाती है। व्हेन द स्टोमेटा आर क्लोज, जब क्लोज हो जाते हैं ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस, फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती, तो ये जो स्पेस में बच जाती है इंटरसेलुलर स्पेस में, इसी से ऑक्सीजन यूज़ की जाती है। एट नाइट लाइन्स इंटरसेलुलर स्पेस टू बी यूटिलाइज इन मॉर्निंग फॉर फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन में जो रात में रेस्पिरेशन करते हैं प्लांट, वो इंटरसेलुलर स्पेस में जो ऑक्सीजन होती है उसको यूज़ करते हैं और मॉर्निंग में फोटोसिंथेसिस से यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे।